अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जैसे कि आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसमें जो आज का हमारा लेक्चर है 27 अगस्त का, उसमें हमने पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पहले हमने पढ़ लिए हैं बॉन्ड होते क्या हैं, उसमें से पहली टाइप हमने पढ़ी थी आयनिक बॉन्ड, अब है कोवलेंट बॉन्ड। तो जी कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। जो एक है एटम वो अपने मुकम्मल इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को दे देगा। अब इसमें क्या है कोवलेंट बॉन्ड में है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंप्लीटली डोनेट नहीं करेंगे। अगर वो बॉन्ड में आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो उनके पास है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो जो जिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से वो बॉन्ड बना रहे हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया है, एक वो हाइड्रोजन का बॉन्ड भी है और वो क्लोरीन का बॉन्ड भी है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब आपस में इकट्ठे शेयरिंग से बनाए, मतलब आप में से एक के पास जो है वो दो हों, कोई पेंसिल्स हों और दूसरे के पास चार हों, ठीक है। तो आप में से जिसके पास चार हैं वो क्या करे, अपनी एक पेंसिल जो है वो उसको दे दे जिसके पास दो हैं, तो आपके पास क्या होंगे, तीन तीन इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपने जो उसको दी है वो पेंसिल आपके पास भी हो और उसके पास भी हो, मतलब वो म्यूचुअल शेयरिंग है आपकी कि जब जिसका होगा वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। जिसको ज़रूरत होगी वो चीज़ यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग जब होगी उसकी वजह से जो फोर्स बनेगी, जो बॉन्ड बनेगा, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। दो एटम्स के दरमियान बनता है और सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहमी शेयरिंग की वजह से बनता है। और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली नॉन मेटल एटम्स, ऐसे एटम्स जो है नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स नहीं है, ठीक है। मेटल्स हैं स्टार्टिंग वाले दो होती हैं पीरियड, उसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं हैविंग मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, इनकी आउटर शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसमें दे अटेन द नियरेस्ट टू नोबल गैस कन्फिगरेशन, वो अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अटेन कर लें। नियोन, जिनोन, ये वाली जो गैसेज हैं, आर्गोन, इनकी वो अटेन कर लें कन्फिगरेशन बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोई भी एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। पहले है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो जैसे नेम बता रहा है सिंगल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें म्यूचुअल शेयरिंग में आएगा। दिस बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम एंड इज नोन बाय सिंगल या शॉर्ट लाइन, मतलब इसमें सिर्फ दोनों एटम्स जो बना रहे हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और उनको डिनोट किससे करेंगे, एक शॉर्ट लाइन से। इस एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन के दो कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, हाइड्रोजन की आउटर शेल में टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। व्हेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कम टुगेदर, दोनों के पास एक एक है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन का एक ही है, तो दो हाइड्रोजन जब एटम्स आएंगे मतलब दोनों के पास एक एक है, वो एक दूसरे के पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। अब इसमें जब हमने डिनोट करना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, कोई भी दो एटम्स के दरमियान हमारे जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या है, कोई भी दो एटम्स होंगे तो उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा ना, कोई भी सिंगल एटम बॉन्ड नहीं बना सकता। इसको रिप्रेजेंट आपने कैसे करना है, क्रॉस और डॉट से, जैसे ये आपको दिख रहे हैं। दो एटम्स का अगर आप बता रहे हैं तो एक एटम के साथ आपने क्रॉस लगा लेना है उसका इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए, और दूसरे एटम के साथ आपने उसका डॉट लगाना है शो करने के लिए, जस्ट फॉर शोइंग कि एक इलेक्ट्रॉन उसका है और एक इलेक्ट्रॉन उसका है। तो दे गिव्स अस, मतलब जो इनके दरमियान है वो एक का एक्स आ गया और एक का क्या क्रॉस आ गया और एक का क्या आ गया, डॉट। इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। और इसको फर्दर आगे जाएंगे तो इसके दरमियान एक स्मॉल या शॉर्ट लाइन, अगर एक लाइन आ रही है मतलब एक हाइड्रोजन एटम ने क्रॉस अपनी तरफ से डोनेट किया और एक का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट से शो करना है, ठीक है। उसी तरह है डबल कोवलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले क्या था, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन, अब है एक एटम जो है वो ईच एटम दो है, तो दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे म्यूचुअल शेयरिंग में लेके आएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल शॉर्ट लाइंस, या दो शॉर्ट लाइंस आएंगी। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल्स। 2 की उसके पास ज़रूरत होती है कि उसको पूरा करने के लिए दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनको 2 की ज़रूरत होती है कि वो अटेन कर सके मैक्सिमम या परफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है नोबल गैस की, वो ईच एटम, हर एटम शेयर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो फिर क्या करते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम आते हैं तो दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग में लेके आएंगे, ठीक है। इनको अपने डिनोट कैसे करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने बताया कि उसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके ऊपर कितने डॉट आएंगे, 6 डॉट और 6 ही क्रॉस आएंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम हमने ले लिया, उसके ऊपर 6 डॉट रिप्रेजेंट कर दी। ये डॉट्स और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर हमने कहा कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पर 6 डॉट्स आ गए। दूसरा हमने एटम को डिफरेंशिएट करने के लिए उसके ऊपर 6 क्या लगा दिए, क्रॉस लगा दिए, ठीक है।
नेक्स्ट में क्या हुआ, जो बाकी सारे वैसे थे और जो दरमियान वाले थे, ठीक है, यहाँ पे हमने बॉन्ड शो करने के लिए इस तरफ लगाए हैं, उधर से दो जो है वो क्रॉस शो कर दिए, उधर से दो डॉट शो कर दिए, मतलब एक ऑक्सीजन एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 थे तो एक के लिए सिंगल लाइन थी, 2 के लिए क्या आ जाएगी, डबल लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर है तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले क्या था 1 2 और अब क्या है 3, हर जो एटम आएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इसके एग्जांपल में है नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके पास 3 की जगह है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए कि वो शेयरिंग में लेके आए, उसके बाद ही क्या होगी, उसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन आएगी। 5 इलेक्ट्रॉन हमने बता दिए, तो जो 3 हमने डिनोट करने हैं वो तीनों हमने एक तरफ इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और 2 उसके ऊपर शो कर दिए, दूसरी तरफ 3 क्रॉस शो कर दिए और 2 उसके ऊपर शो कर दिए। ये जो 3 क्रॉस आ गए इस साइड पे और इस साइड पे क्या आ गए, 3 डॉट आ गए जो प्लस के साथ हैं, ठीक है। इन तीनों ने क्या किया, ये 3 क्या है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एक बॉन्ड बनाता जाएगा, एक डॉट एक क्रॉस से, दूसरा डॉट दूसरे क्रॉस से, तीसरा तीसरे से, ठीक है। और ये ऐसे रिप्रेजेंट करके और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान। इसकी एग्जांपल में पहले हमने देखे हैं जो सेम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अब हमने देखने हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक ही हाइड्रोजन एटम दे रहा है और एक ही क्या दे रहा है, ब्रोमाइड दे रहा है, तो उनके दरमियान सिंगल लाइन आएगी और इसको रिप्रेजेंट भी सिंगल डॉट और सिंगल क्रॉस से करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें भी सेम क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें क्या आएगा, एक ही डॉट आएगा और एक ही क्रॉस आएगा, बाकी जो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी आउटसाइड पे हमने शो कर देने हैं, ठीक है। जो बॉन्डिंग में आएंगे वो क्या है, एक ही आएंगे। उसके बाद है अमोनिया NH3, अब N के क्या है, 3 है, ठीक है। N के हमने ऊपर क्या पढ़ा, N2 जब हमने पढ़ा है तो उसमें 3 कोवलेंट उसने बनाए थे, अब इसने वो 3 जो है वो किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ। ये जो सिंगल लाइन से शो किए हुए मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग बनी है, सिंगल लाइन का मतलब क्या है, वहाँ पे एक डॉट और एक क्रॉस आएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन की तरफ से हमने डॉट्स को रिप्रेजेंट कर दिया एज एन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की तरफ से जब क्रॉस को करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर, वाटर में क्या है H2O, मतलब एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की हमने ऊपर क्या पढ़े कि उसको 2 चाहिए होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। इस दफ़ा उसने क्या किया, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ही करे, इस दफ़ा उसने हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लिए, ठीक है। दोनों के अब जो उसके से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि अगर ऊपर एक जगह हमने हाइड्रोजन को डॉट से रिप्रेजेंट किया, नीचे भी डॉट से ही करना है, ठीक है। आपने डॉट और क्रॉस लगाने हैं बस उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो 2 एटम्स वो मिल के बना रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक का डॉट रिप्रेजेंट कर देना है, एक को डॉट से रिप्रेजेंट कर देना और एक को क्या कर देना है, क्रॉस है। CH4 एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड है, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो 4 हाइड्रोजन के लग जाएंगे और चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देके म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। The following molecules contain single, double and triple bonds. Draw the bonds. इसमें बॉन्ड ड्रा करने हैं तो हाइड्रोजन H2 जो हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे ये रहा हमारे पास, ठीक है। H2 में क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद उन्होंने O2 का पूछा है तो आपने ये वाले बॉन्ड शो कर देने हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, और उसके आगे उसकी डबल बॉन्ड वाली और ये जो डबल लाइंस लगी हुई हैं, सिंगल लाइन लगी हैं, ये भी। उसके बाद उन्होंने पूछा N3 का, N और N का पूछा है, N2 का, तो N2 के ये वाले आपने शो कर देने, ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल क्रॉस और डॉट्स लगा देने, ठीक है। उसके बाद है हमारा टेबल, कंप्लीट द टेबल। इसमें है HCl, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसमें बताना है मेटल और नॉन मेटल कौन से और इनके दरमियान टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है। पहला है HCl। HCl हमने किस में पढ़ा है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, HCl, ये रहा, ठीक है। HCl है तो इसमें क्या है, सिंगल, इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा आ गया, सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड क्या आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। इसमें मेटल और नॉन मेटल में हाइड्रोजन मेटल आ जाएगी और नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन। NaCl आ जाएगा, तो NaCl हमने क्या कहाँ पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था हमने कल वाले लेक्चर में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड, ये रहा NaCl, ठीक है। NaCl था तो इसमें क्या है, सोडियम मेटल, सोडियम जो है वो मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल और टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड। NH3 जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन को मेटल लिख लेंगे और नाइट्रोजन नॉन मेटल आ जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड हमने जो ऊपर पढ़ा है। H2O में भी हमने पढ़ा है तो इसमें ऑक्सीजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन मेटल आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल को आपने अलग-अलग लिखना है और फिर आगे बताना है कि इस मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो 2 एटम्स ने बॉन्ड बनाया है वो कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें आपका इसी तरह आपका ये वाला चैप्टर की जो रीडिंग है वो जो हमारा पढ़ने वाला है वो ख़त्म हो चुका है। कल से हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन लेक्चर्स में, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा, कुछ समझा होगा, तभी आपको आगे वाले चैप्टर्स भी समझ आएंगे। अभी भी अगर आपने नहीं देखी तो अपनी वीडियोज़ पिछली जाके देख लें, ठीक है। और होमवर्क में आपने
वो ड्रा करने हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज और मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं और ऐसे कंपाउंड्स बनाने हैं जिनके कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, और उनके दरमियान ऐसे ही डॉट एंड क्रॉस जो है वो शो करके और आगे उनका बताना है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल जो वाला जो भी एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है।